हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल लर्न अलाउड एजुकेशन पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश, जो कि फ्रेंड्स बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और फ्रेंड्स, ये हमारा जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर है भोली। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 4 है। ओके फ्रेंड्स, शायद कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पार्ट 4। ये भोली चैप्टर के लिए हम शुरू करने जा रहे हैं कि हमने भोली चैप्टर में पार्ट 3 में क्या पढ़ा था, पार्ट 2, पार्ट 1, ये सब में हमने क्या पढ़ा। तो जो भी पढ़ा है फ्रेंड्स, वो मैंने वीडियो बना के रख दिया है। तो फ्रेंड्स, अब जो हम पढ़ेंगे पार्ट 4 में, अब यहाँ पे हम क्या जानेंगे, क्या सीखेंगे, क्या समझने को मिलेगा, क्या नया नया वर्ड मीनिंग्स जानने को मिलेगा, हम वो चीज़ को यहाँ पे देखेंगे कि पार्ट 4 में क्या होता है। डैट मीन्स कि हम अब पार्ट 3 में जो कहानी हुआ, पार्ट 3 की कहानी से आगे, डैट मीन्स कि पार्ट 3 में जो कहानी मेरा हो चुका है, अब उससे आगे की कहानी हम इसी वीडियो में देखेंगे। डैट मीन्स कि पार्ट 4 में हम देखने जा रहे हैं भोली चैप्टर के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पार्ट 4 को शुरू करते हैं भोली चैप्टर के लिए कि पार्ट 4 में क्या होता है। फ्रेंड्स, शायद कि आपको यहाँ पे पार्ट 4 के लिए, भोली चैप्टर के लिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ जो पैराग्राफ दिख रहा है, शायद कि शो कर रहा होगा फ्रेंड्स, तो वो पैराग्राफ को मैं यहाँ पे पढ़ने जा रहा हूँ। डैट मीन्स कि रीड करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्या कहानी है, क्या मतलब बताया जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पार्ट 4 यानी भोली चैप्टर के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 4 को हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ जो हमारा जो मतलब सेंटेंस है, वो सेंटेंस है फ्रेंड्स, व्हेन दे रीच्ड द स्कूल द चिल्ड्रन वेयर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम्स। डैट मीन्स फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हम इस चीज़ को समझते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब वे स्कूल पहुँचे, बच्चे कक्षाओं में पहले से ही बैठे थे। यहाँ पे यही बोला जा रहा है ना फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, हमारा जो सेंटेंस आता है दूसरा, वो सेंटेंस है रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, है ना। डैट मीन्स कि फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि रामलाल ने अपनी बेटी प्राचार्य को सौंप दी। डैट मीन्स कि यहाँ पे यही बोला जा रहा है ना, रामलाल अपनी बेटी को प्राचार्य को सौंप दी, यानी हेड मिस्ट्रेस को मतलब सौंप दिया, यानी उसको ठिकाना मतलब उसके मतलब संपत्ति में दे दिया, है ना। अब गाइस, सेंटेंस आता है कि यहाँ पे सेंटेंस है लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फेयर लिड्स, है ना, आइज। डैट मीन्स फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है, अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे आइज आ रहा है ना, तो कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अकेली रह जाने पर भोली ने भयभीत आंखों से अपने चारों ओर देखा। यानी ऑब्वियसली सी बात है यार, अगर अकेले आपको वहाँ पे छोड़ दिया जाएगा तो आप भयभीत होकर, यानी डर होकर के आप इधर उधर देखोगे, है ना, क्योंकि हेड मिस्ट्रेस को सौंप दिया, है ना, भोली को हेड मिस्ट्रेस के मतलब इसमें सौंप दिया। तो अब क्या होता है ना कि भोली जो है ना, अपनी आँखों से भयभीत होकर चारों ओर इधर उधर मतलब देख रहा है ना। तो अब क्या देख रहा है, हम आगे बढ़ते हैं, है ना। फ्रेंड्स, अब जो हमारे पास सेंटेंस आता है, वो सेंटेंस है फ्रेंड्स, देयर वेयर सेवरल रूम्स एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट्स रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, है ना, और स्लेट्स, है ना, ऑन स्लेट्स। उसके बाद फ्रेंड्स फिर से सेंटेंस आता है, लास्ट सेंटेंस है, द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। डैट मीन्स फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि वहाँ अनेक कमरे थे, है ना, वहाँ अनेक कमरे थे और हर कमरे में लड़कियाँ चटाइयों पर बैठी थी। ओके, या मतलब हर एक मतलब चटाइयों पर लड़कियाँ बैठ के थी। ओके, या तो पुस्तकें पढ़ रही थी, या नहीं तो मतलब स्लेट पर लिख रही थी, है ना। वो बचपन में बोलते हैं ना पार्टी स्लेट वगैरह अपनी भाषा में, है ना, तो स्लेट पे लिख रही थी। उसके बाद जो फ्रेंड्स क्या था सेंटेंस की, प्राचार्य ने भोली से कहा एक कोने में बैठ जाओ, यानी प्रिंसिपल ने, हेडमास्टर ने उसको, भोली को कहा कि एक मतलब कॉर्नर में यानी कोना में जाके बैठ जाओ क्लासरूम के, है ना, यही तो बोला जा रहा है। गाइस, हमने जो ये सेंटेंस को पढ़ा, मैं उसको एक बार फिर से पढ़ता हूँ। डैट मीन्स की पूरी पैराग्राफ को पढ़ता हूँ, आपको शायद कि यहाँ पे शो कर रहा है वो सेंटेंस, है ना। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस था कि व्हेन दे रीच्ड द स्कूल द चिल्ड्रन वेयर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम्स, रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, है ना। उसके बाद लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड स्क्वाटेड ऑन अबाउट हर विथ फेयर लिड्स।
eyes. There were several rooms, and in each room girls like her squatted on mats reading from books or writing on slates, है ना. The headmistress Bholi to sit down in a corner one of the classrooms. That means friends, हमने जो ये पैराग्राफ को पढ़ा, that means कि मैंने आपको इसको स्टेप बाय स्टेप भी बताया, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके भी बता दिया है. डैट मीन्स कि हमें इसको एक बार इन शॉर्ट में हिंदी समरी के तौर पे देखना होगा. तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको देख. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जब वे स्कूल पहुँचे, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, इस सेंटेंस को देखिए और माइंड में सेटअप कीजिए, और मैं जो पढ़ रहा हूँ, जिसको मैं बोल रहा हूँ, उस चीज़ को माइंड में अटाइए कि हाँ, मेरा ये यहाँ पे हिंदी मतलब मिल रहा है इस पैराग्राफ से. ओके, इस सेंटेंस से मिल रहा है. ओके, तो आप इस पैराग्राफ को गौर से देखिएगा. तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की. ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब वे स्कूल पहुँचे, बच्चे कक्षाओं में पहले से ही बैठे थे. मिल गया होगा, है ना. अब रामलाल ने अपनी बेटी प्राचार्य को सौंप दी, यानी हेड मिस्ट्रेस को सौंप दिया. लेफ्ट एलोन वाला सेंटेंस आता है कि अकेले रह जाने पर भोली ने भयभीत आंखों से अपने चारों ओर देखा, है ना. राउंड फोरों तरफ, यानी चारों तरफ देखा. ओके, यानी वहाँ अनेक कमरे थे और हर कमरे में लड़कियाँ चटाइयों पर बैठी थी, या तो पुस्तकें किताबें पढ़ रही थी, यानी तो मतलब स्लेट्स पे लिख रही थी. ओके, पार्टी पे लिख रही थी, है ना. तो गाइस, अब जो यहाँ पे फिर आता है ना कि प्राचार्य ने भोली से कहा कि एक कोने में जाकर के बैठ जाओ, यानी क्लासरूम के एक कोने में जाकर के बैठ जाओ. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इतना ही बोला जा रहा था. अब गाइस, हमारा जो सेंटेंस आता है वो सेंटेंस है कि भोली डिड नॉट नाउ. फ्रेंड्स, आपको ये पैराग्राफ दिख रहा है ना, भोली डिड नॉट नाउ वाला, शायद कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहा है. ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सेंटेंस है कि भोली डिड नॉट नाउ व्हाट एग्जैक्टली स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर, बट शी वाज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर. डैट मीन्स फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि भोली को ठीक पता नहीं था कि स्कूल कैसा होता है. ओके, यानी भोली को पता ही नहीं था कि स्कूल कैसा होता है. ओके, तथा वहाँ क्या क्या मतलब जाता है, मतलब वहाँ पे क्या क्या जाता है स्कूल में. जैसे कि स्कूल में पढ़ाया जाता है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है, भविष्य बनाया जाता है. तो उसको ये सब चीज़ पता नहीं था. किसको नहीं था पता, मतलब किसको पता नहीं था, भोली को पता नहीं था. ओके, तो और फ्रेंड्स कि यहाँ पे क्या बोल रहा था ना कि एंड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, यानी और वहाँ अनेक अपनी आयु वाली लड़कियों को देखकर वह खुश हो गई. यानी भोली अपने ही मतलब एज की लड़कियों को देख करके खुश हो जाती है. अब ऑब्वियसली सी बात है कि अगर आपकी एज वाली आदमी मतलब दोस्त अगर मिल जाए तो 100% की फ्रेंडशिप हो जाता है. धीरे धीरे मतलब फ्रेंडशिप बढ़ जाता है, तो आपको भी खुशी होती है, ओ मेरे साथ ये भी मतलब है ना. ये होता ही है स्कूल में. ओके, अब फिर से सेंटेंस हो जाता है फ्रेंड्स, शी होप्ड डैट वन ऑफ दिस गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, यानी उसके मन में आशा जगी कि इनमें से कोई लड़की उसकी सहेली बन जाएगी. यानी फ्रेंड्स, अब यार 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, 100 बच्चे में से अगर लगभग मतलब 75% एज ऐसा होता है ना कि लगभग सिमिलर होता है, यानी तो आगे पीछे हो सकता है. तो अब इनमें से इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, सिमिलर है एज, यानी तो आगे पीछे है, थोड़ा सा अंतर है. तो अब उसको मतलब आशा जग जाता है कि उम्मीद जग जाती है कि अच्छा अब मेरी फ्रेंडशिप बन सकती है. और यार ये तो कहने की बात नहीं है, स्कूल में आप जाओगे तो 100% कि टाइम लगता है, लेकिन फ्रेंडशिप बन जाता है. किसी किसी का तो 1 से 2 ही दिन में फ्रेंडशिप बन जाता है ना. यहाँ पे यही बोला जा रहा है. ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हमारा जो सेंटेंस आता है कि द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास वाज सेइंग. फ्रेंड्स, आपको ये सेंटेंस दिख रहा है ना, दी लेडी टीचर वाला पैराग्राफ आपको शो कर रहा होगा. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि दी लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड नॉट, है ना, अंडरस्टैंड नथिंग. डैट मीन्स फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि शिक्षिका जो कक्षा में खड़ी थी छात्राओं से कुछ कह रही थी, पर भोली को कुछ भी समझ में नहीं आया. यानी भोली तो ऐसे ही बुद्धू था, है ना, तो उसको क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं, खाक समझ में आएगा, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा. तो यार यहाँ पे कोई नया बच्चा भी जाता है ना तो जल्दी समझ में नहीं आता है. किसी किसी को हो जाता है, तारों में चमकना कहते हैं कि वो समझना शुरू कर देते हैं, लेकिन लगभग में नहीं ही समझता है ना, ना के बराबर. अब फ्रेंड्स, डैट मीन्स फ्रेंड्स, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, ध्यान दीजिए. मैं फिर से सेंटेंस पढ़ रहा हूँ.
फ्रेंड्स सेंटेंस है कि दी लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। डैट मीन्स फ्रेंड्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि शिक्षिका जो कक्षा में खड़ी थी छात्राओं से कुछ कह रही थी पर भोली को कुछ भी समझ में नहीं आया। ओके फ्रेंड्स, भोली को कुछ भी समझ में नहीं आया। ओके, अब फ्रेंड्स हमारा जो सेंटेंस आता है वो सेंटेंस है कि शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। डैट मीन्स कि उसने दीवार पर लगे चित्रों को देखा। यानी होता है ना कि क्लासरूम में कुछ वॉलपेपर पे यानी दीवारों में मतलब कुछ प्रोजेक्ट रहता है यानी तो कुछ बना रहता है, तो वो सबको मतलब गौर से इस तरह से ऐसे ऐसे मतलब देख रहा था। कौन देख रहा था? भोली देख रहा था। ओके, ये सब सवाल आता है इसलिए ध्यान दीजिएगा, नहीं तो बुक पढ़ने की नौबत आ सकती है। ओके, इसलिए कहानी को इंटरेस्ट से सुनिए। अब फ्रेंड्स हमारा जो सेंटेंस आता है कि फिर से यहाँ पे सेंटेंस क्या आता है पता है? सेंटेंस आता है कि द कलर्स फैसिनेटेड हर, द हॉर्स वाज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, द पैरोट वाज ग्रीन लाइक द पैरोट्स शी हैड बीन इन द मैंगो orchard, and the cow was just like their Lakshmi. And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side smiling at her। घबराओ नहीं, सेंटेंस बड़ा है लेकिन मीनिंग बहुत आसान है। चलिए मैं इसको हिंदी में आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। फ्रेंड्स वो तो मतलब दीवारों की तरफ देखा भोली, है ना, उसके बाद फिर क्या बोला जा रहा है कि दी कलर्स फैसिनेटेड हर से लेकर के यही बोला जा रहा है कि उनके रंग उसे भा गए, है ना। घोड़ा मतलब उसी घोड़े की भांति लाल रंग का था जिस पर तहसीलदार साहब गांव में आए थे। बकरी वैसी की काली थी जैसी पड़ोसी की बकरी थी। तोता उनकी तोतों की मतलब भांति हरा था। तोता तो वैसे भी फ्रेंड्स हरा ही होता है, ग्रीन होता है। ओके, है ना। अब फ्रेंड्स फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जिन्हें उसने आम के बगीचे में देखा था तथा गाय उनकी मतलब लक्ष्मी जैसी थी और अचानक भोली, है ना, ये तो बोला जा रहा है कि एंड सडनली भोली नोटिस्ड डैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। यानी और अचानक भोली ने देखा कि शिक्षक, है ना, और अचानक भोली ने देखा कि शिक्षक उसके पास आकर खड़ी हो गई थी मतलब तथा मुस्कुरा रही थी। यानी मतलब न्यू स्टूडेंट था, इधर उधर देख रहा था, तो क्या हुआ नहीं मतलब क्या होता है ना कि मतलब शिक्षक आके टीचर आकर के उसके सामने में खड़ी हो जाती है बगल में और हंसती है, मुस्कुराती है ना। हंसना और मुस्कुराना बहुत अंतर है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मुस्कुरा रही थी, हंस नहीं रही थी, मुस्कुरा रही थी। ओके, अब फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भोली चैप्टर पार्ट 4 के लिए आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दिल से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि फ्रेंड्स मुझे मोटिवेट मिल सके कि नहीं मतलब आपको अच्छा लग रहा है। डैट मीन्स कि आपको समझ में आ रहा है ये वीडियो, मतलब पसंद पड़ रहा है ना। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। और तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू।